नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार ने अपना बजट कल पेश किया है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान कल बिहार का बजट पेश किया गया है। 3,17,000 करोड़ का बजट, यही आंकड़ा है। इस बजट का 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस बजट पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बिहार की डबल इंजन सरकार, उस सरकार में शामिल लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और यहाँ तक कि जब बिहार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये बजट पेश किया, सदन में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गले लगा लिया। दूसरी तरफ विपक्ष इस बजट पर सवाल उठा रहा है। राजनीति की रवायत के अनुसार, राजनीति की परंपरा के अनुसार इस बजट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने भी इस बजट पर सवाल उठाया है। पूछा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि बजट का इतना बड़ा आकार, लेकिन इतने बड़े आकार वाले बजट के लिए पैसा कहां से आएगा? नीतीश कुमार जी, आप पैसा कहां से लाएंगे? रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा है, बिहार बजट 2025, नीतीश कुमार जी कहां से आएगा पैसा? 3,17,000 करोड़ के आंकड़ों की बाजीगरी वाले बजट को प्रस्तुत कर खुद अपनी पीठ थपथपाने में मशगूल नीतीश सरकार को यह समझना होगा कि आर्थिक विकास के साथ मानव विकास और मानव विकास की खुशहाली के सूचकों का सतत मूल्यांकन किए जाने की आर्थिक नीति व व्यवस्था आज बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने आगे लिखा कि फेल डबल इंजन वाली सरकार को शायद ये भान नहीं है कि बिहार के संदर्भ में बहुप्रचारित विकास का जुमला नहीं चलने वाला। यदि लोगों को हक के रूप में बुनियादी सेवाएं नहीं मिली, गैर बराबरी की खाई कम नहीं हुई और श्रम शक्ति का पलायन नहीं रुका, तो नीतीश कुमार जी, यक्ष प्रश्न यह है कि बीमार स्टेट बन चुके बिहार के इतने बड़े साइज के प्रस्तावित बजट के लिए पैसा कहां से आएगा? बदहाल जनता की जेब से दोहन के माध्यम से जिस प्रदेश से पिछले 19 सालों से श्रम शक्ति का पलायन अनवरत जारी है, जिस प्रदेश के बेरोजगारी के आंकड़े भयावह हैं, जिस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम मात्र 183 रुपए प्रतिदिन है, जिस प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अस्तित्व ही नहीं है, जिस प्रदेश में देश भर में फैले उद्योगों का महज 1.3% प्रतिशत उद्योग मौजूद है, जहां कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, वहां राजस्व का स्रोत क्या होगा? सबसे पहले कर्ज में डूबे बिहार पर और कर्ज का बोझ लादा जाएगा। नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट का सबसे निराशाजनक पहलू तो यह है कि देश की सबसे बड़ी युवा आबादी बिहार में रहती है। बावजूद इसके प्रदेश के बजट में युवा आबादी के लिए रोजगार सृजन तक की चर्चा नहीं है। आप ही की सरकार ने 34 लाख नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है, मगर बजट इस अहम मुद्दे पर मौन है। इसका मतलब साफ है कि 34 लाख रोजगार देने के लिए बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है और रोजगार देने की बात महज जुमला है। नीतीश कुमार जी, प्रस्तुत बजट में गरीबों की सीधे तौर पर उपेक्षा की गई है। आपकी सरकार ने ही 94 लाख गरीबों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, मगर प्रस्तुत बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं की गई है। ऐसी ही अनदेखी, उपेक्षा बुजुर्गों के साथ की गई है। बुजुर्गों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो रोहिणी आचार्य ने बजट पर सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं और कई पॉइंट्स पर नीतीश सरकार को घेरा है और इस बजट को निराशाजनक बताया है। इस बजट पर गंभीर सवाल रोहिणी आचार्य ने उठाए हैं और नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के एक तरह से हमले किए हैं। नीतीश कुमार से उन्होंने तमाम तरीके के सवाल भी पूछे हैं। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं, हालांकि अब उनकी राजनीति में भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने लोकसभा का चुनाव सारण लोकसभा सीट से लड़ा और वो चुनाव हार गई। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है
और उनकी सक्रियता या नीतीश कुमार से जिस तरह से वो भिड़ रही हैं, हालाँकि पहले भी वो भिड़ती रही हैं चाचा नीतीश कुमार से, तो ऐसा लगता है कि बिहार के चुनावी मैदान में एक बार फिर उनकी एंट्री होने वाली है। बहुत-बहुत धन्य